Good morning, students. Today we are discussing the next application of dimensional analysis. So far we have discussed how many application. Number one, checking the accuracy of any relation which is based on the principle of homogeneity. Number two, the concept of like quantities can be added as well as subtracted. Number three, some special type of functions like trigonometric, exponential as well as logarithmic functions. And number four, the derivation of formula by the dimension analysis. Now last application, which is the fifth application, which is based on conversion of one system of units into another system using dimensional analysis. For example, आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड, जस्ट अभी पिछली क्लास में पढ़ के आ रहे हो, और वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर. तो रेस हैंड जिनको पता कि हाउ मच मीटर पर सेकेंड. शाबाश, बहुत हाथ खड़े हुए. हाँ जी, खुशी, कितनी वैल्यू इसकी? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आती है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. मान लीजिए आपको दिया है फोर्स 50 न्यूटन. न्यूटन का सीजीएस सिस्टम क्या होता है? यूनिट डाइन. तो कितने न्यूटन इक्वल टू हाउ में न्यूटन और डाइन में लिंक क्या होता है? हाँ जी सिमरन, शाबाश. 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. तनिष्क, जूल पढ़ा आपने? जूल और अर्ग सुना आपने? किसके यूनिट्स हैं? हाँ जी, वर्क के. 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच वर्क? 10⁷ अर्ग. राइट. तो ये आपने रिलेशंस कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के सुने हुए हैं. अब आज इसी चीज को हमने बिल्ट अप करना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. कन्वर्शन ऑफ one system of units into other system using dimension analysis. हम ये एप्लीकेशन डायमेंशन की पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा. This concept is based on fact that for same physical quantity Q, ये मैंने आपको पहले भी दिया था, N1 U1 equals to N2 U2. Q is physical quantity. Physical quantity means force, energy, power, work, etc. N1, numerical value in first system. N2, numerical value in second system. U1, units of first system, units in second system. तो फिर हम यूज करते हैं N2 इक्वल टू N1 U1 by U2. N2 इक्वल टू N1 U1 by U2. और इसको मैं और अच्छे से डेवलप करूं तो ये रिलेशन आपने लर्न करना है. N2 इक्वल टू N1 M1 by M2 पावर A L1 by L2 पावर B
T1 by T2 पावर C। इधर देखिए सभी बच्चे, काव्या, N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। M1, L1, T1, mass, length and time in the first system. M2, L2, T2 are the mass, length and time in the second system. हाँ जी दिया। M1, L1, T1 क्या है? मास, लेंथ, टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम। M2, L2, T2 क्या है? मास, लेंथ, टाइम इन द सेकेंड सिस्टम। ABC क्या है? द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो मैं आपको आज 4-5 एग्जांपल्स इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड समझाने लगा हूं कि कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले छोटी सी, सबसे छोटी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन into dyne using dimensions। इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं। आपने तो कईयों ने आंसर भी ले लिया जी। ये बच्चा हर्ष बोल रहा है 50 × 10⁵ डाइन। पर हमने किस टेक्निक से करना बच्चों? डायमेंशन के मेथड से। तो सॉल्यूशन सुनिए। फर्स्ट टिप, सबसे पहले we have to think about fact which physical quantity is in the question। ये क्वेश्चन किस फिजिकल क्वांटिटी का है? जैसे इन अबव क्वेश्चन इट इज फोर्स। किसका ये क्वेश्चन? फोर्स का। वैसे भी लिख दिया कन्वर्ट फोर्स ऑफ, कई बार नहीं लिखा होता, मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल्स। तो फोर्स की डायमेंशन सबसे पहले M1, L1, T-2, इसका मतलब A हो गया 1, B हो गया 1, C हो गया -2। ये पहला टिप है, वेरी फर्स्ट टिप अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। सेकेंड टिप, वैल्यू किस सिस्टम में गिवन है? अब वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 न्यूटन। जैसे न्यूटन कौन सा? दैट इज इन एसआई सिस्टम। न्यूटन कौन सा सिस्टम होता है? एसआई सिस्टम। थर्ड टिप हम करेंगे कैसे?
N1 50, M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, क्योंकि एसआई सिस्टम में मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। N2 मुझे नहीं पता। M2 न्यू सिस्टम कौन सा है जिसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। हमें किस सिस्टम में गिवन है? एसआई में। किस में कन्वर्ट करनी है? सीजीएस में, क्योंकि डाइन सीजीएस होता है। M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड, A1 B1 C-2, N1 पता, M1 पता, L1 पता, T1 पता, M2 पता, L2 पता, T2 पता, क्या नहीं पता? N2। किस में पुट करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं आपको। N1 M1 L1 M2 1 ग्राम, A1 L1 1 मीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड। ये बना 50,000 ग्राम, ग्राम 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सेंटीमीटर कट गया, ग्राम कट गया, सेकेंड कट गया। ये क्या? 10⁻3, ये क्या? 10⁻2। 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहनी है। ये किसकी वैल्यू आई? N2 की। तो फिर 50 न्यूटन इज हाउ मच डाइन? 50 इंटू 10⁵ डाइन। तो ये क्वेश्चन को हमने किस ट्रैक से सॉल्व किया है बच्चों? बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्शन ऑफ 50 न्यूटन इंटू डाइन। तो सबसे पहला स्टेप, फिर से सुनिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता करना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है। दूसरा स्टेप क्या है? हमें चेक करना है गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है, एसआई है कि सीजीएस है। अभी अगली एग्जांपल से आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तीसरी बात, किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कि कहीं और नए सिस्टम में। फोर्थ फैक्टर, आपको M1 L1 T1 जिसमें गिवन है वो पहला सिस्टम, जिसमें निकालना है वो सेकंड सिस्टम, ABC डायमेंशन। तो किस फॉर्मूले में पुट करना है? इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। इजीली M1 की M2 L1 L2 T1 T2 A B C सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर क्या आया? 50 इंटू 10⁵ डाइन। 50 न्यूटन इज 50 इंटू 10⁵ डाइन, राइट? पहले नोट कीजिए, कुछ और एग्जांपल्स शेयर करता हूं। आइए बच्चों सेकंड एग्जांपल समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा। क्या इस क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन, थोड़ी सी चेंज करने जा रहा हूं, 1 kg 1 मीटर एंड 1 मिनट are taken as fundamental units
value of force is 36. Find its value in CGS system. बदल गई ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट। आपने कहा पहले, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये तो बड़ा इजी था वो क्वेश्चन, तो ऐसे इतना बड़ा सारा बनाया आपने। एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे हो। अब सबसे पहला टिप, हाँ जी खुशी, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है ये? किसकी? शाबाश, फोर्स की। बी अटेंटिव, फोर्स की। फोर्स क्या है बच्चों? M1 L1 T-2, यानी कि A1 B1 C-2। दूसरा टिप, काव्या, क्या चीज है? गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम कौन सा है? M1 1 kg। इसका मुझे नाम नहीं पता। L1 1 मीटर, T1 1 मिनट। इसमें वैल्यू कितनी दी है? 36। तीसरा टिप क्या है? न्यू सिस्टम। कौन सा है जिसमें निकालना है? CGS। N2 क्या है? क्वेश्चन मार्क। CGS में मास क्या होता है? 1 ग्राम। लेंथ क्या होती? 1 सेंटीमीटर। टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। तो सारा डेटा आ गया। फोर्थ स्टेप क्या है? फॉर्मूला। कौन सा? नीट एंड क्लीन। हर्ष, आपकी नोटबुक क्लियर नहीं, अच्छी नहीं बन रही। नोटबुक हरमन बिल्कुल क्लियर बनानी, अच्छे से बनानी। यानीश, आपने अभी नोटबुक्स नहीं चेक कराई मुझे अपनी। N1 कितनी वैल्यू? 36। M1 कितनी वैल्यू? 1 kg। M2 कितनी वैल्यू? 1 ग्राम। पावर A कितना? 1। लेंथ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। T1 ये देखो क्या दिया है? 1 मिनट। क्या दिया है? 1 मिनट। T2 पावर क्या? -2। 36,000 ग्राम, 1 ग्राम। 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 60 सेकेंड, 1 सेकेंड। ग्राम। अब यहां गलती हो जाती होती जे। 100 100 60 पावर -2। देख सकता हूं ऐसे। कटिंग 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 कटिंग। तो क्या हुआ? 6 6 36। 36 कट गया, क्या बचा? 1000। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम। दिस इज द आंसर। तो चेक करिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों? 1 kg, 1 meter, 1 minute are taken as fundamental units. Find the value of 30, उसमें फोर्स की वैल्यू है 36. Find the value of force in CGS system. सबसे पहला टिप, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात, उसकी डायमेंशन लिख लें। दूसरी बात, गिवन सिस्टम क्या है? M1 L1 T1।
उसमें वैल्यू कितनी 36। न्यू सिस्टम कौन सा है सीजीएस, उसमें वैल्यू कितनी हमें नहीं पता। सीजीएस में मास लेंथ टाइम मेंशन है। फॉर्मूला लगाना, सारा सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी क्या लिखोगे, दिस इज द वैल्यू N2 इन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। दो एग्जांपल्स, अभी एक और एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोगों के लिए मैं काम दूंगा कि आप खुद करोगे मेरे साथ साथ, थोड़ा स्लोली, पहले ये नोट कीजिए, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन बच्चे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल इन ए सिस्टम इन विच 250 ग्राम 20 सेंटीमीटर हाफ मिनट आर फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन बच्चा अपने आप करना चाहेगा, रेज हैंड्स। सोच रहे हैं, थोड़े से हाथ हैं अभी, तो जो करना चाह रहे हैं अपने आप यहां स्टॉप कीजिए वीडियो को, अपने आप सॉल्व कीजिए नोटबुक पे। उतनी देर मैं बाकी बच्चों के लिए सॉल्व करता हूं जिनको भी और क्लियरिटी की नीड है। लीजिए फर्स्ट टिप, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क और एनर्जी, शाबाश। तो ये किसकी बात हो रही है, वर्क की। डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2 A1 B2 C-2। बहुत बढ़िया। दूसरा टिप, गिवन सिस्टम किसमें वैल्यू दी है, वो कहता है वैल्यू ऑफ 100 जूल। जूल एसआई सिस्टम होता है, N1 100, M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। थर्ड टिप, न्यू सिस्टम N2 क्वेश्चन मार्क, मास 250 ग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर, T हाफ मिनट। N2 निकालना। गिवन क्या था, एसआई सिस्टम, किसमें कन्वर्ट, नए सिस्टम में, मुझे इसका नाम नहीं पता। फोर्थ टिप, क्या बोला, क्या जी, बात आ जाती वही फिर फॉर्मूले की। क्या फॉर्मूला, M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। N1 की वैल्यू कितनी, 100। M1 की वैल्यू कितनी, 1 kg। M2 की वैल्यू कितनी, 250 ग्राम। L1 1 मीटर, L2 20 सेंटीमीटर। भागा दौड़ी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, हर स्टेप को समझिए। T1 1 सेकेंड, T2 हाफ मिनट। मैं पूरा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं नहीं थकूंगा न्यूमेरिकल लिखते पर, भागा दौड़ी नहीं करनी स्टार्टिंग में। किलोग्राम 1000 ग्राम, 250 ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, हाफ मिनट इज 30 सेकेंड, दिस थिंग, राइट बच्चों? क्लियर है? ठीक लिखा मैंने, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, क्या बना 100, देन 1000 by 250, then 100 into 100 by 20 into 20. ये 1/30 पावर -2 है, तो मैं क्या लिखूं? ऊपर ले जाऊं 30 को, तो बड़े आराम से कटिंग करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 2 into 2 4, 4 into 25 100, सारा 100 से कट गया। बचा क्या? 3 into 3 9, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा? न्यू सिस्टम। दिस इज द आंसर। आपको दिया था 100 जूल, किस में कन्वर्ट करना था? एक नए सिस्टम में। 100 जूल, सोचते ही जजमेंट लगानी कि यार जूल, ये तो वर्क और एनर्जी का क्वेश्चन है, डायमेंशन लगा दे। एप्लीकेशन किसकी पढ़ रहे? डायमेंशन की। इसलिए सबसे पहला टिप क्या? उसकी डायमेंशन। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला गलत हुआ, ए बी सी में से कोई एक वैल्यू गलत हो गई, तो ये सारे का सारा ट्रैक गलत हो जाएगा। गिवन सिस्टम N1 100, M1 L1 T1 पता, N2 निकालना, M2 L2 T2 पता, फॉर्मूला लगाया, तो ये किया। तो पता चला आपको ये क्वेश्चन। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं एनसीईआरटी की। क्या आप खुद करोगे? अभी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर अभी एक और एग्जांपल कर दो। चलो मैं करता हूं, आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल अच्छी सी डिस्कस करते हैं। शाबाश। लीजिए बच्चों, एनसीईआरटी की एक एग्जांपल दे रहा हूं। कन्वर्ट 4 जूल in a new system in which alpha kg, beta meter and gamma second are fundamental units. This is the question. तो जिन बच्चों को तो आता है वो यहां रोक के अपने स्टेप्स चेक कीजिए। जिनको अभी क्लियरिटी नहीं हुई उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। बाकी बच्चे यहां पर वीडियो पॉज कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस किस का आंसर ठीक था, मेरे अकॉर्डिंगली आया। रोक दीजिए वीडियो यहां पर प्लीज, फिर मैं बाकियों के लिए जिनको अभी नीड है उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, वही से मेरी बातें नहीं बदलेंगी, वही टिप्स फॉलो करने हमने हर क्वेश्चन में। किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? जूल, एनर्जी की।
डायमेंशंस ए बी सी। कमेंट जरूर कीजिएगा अंदर वीडियो में जिसका ठीक था, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। गिवन सिस्टम N1 जूल ऐसा ही होता है, M1 L1 T1। थर्ड, न्यू सिस्टम, मुझे नहीं इसका नाम पता भाई, आपको पता लगेगा तो आप इन्वेंट कर देना। M2 L2 T2। देन फोर्थ टिप, वही चीज क्या भाई, फॉर्मूला M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 पावर C। क्यों जी जानवी, ठीक था आपका क्वेश्चन ये? हाँ जी अंतरा ठीक था। N1 कितनी वैल्यू? 4.2। M1 1 kg, M2 अल्फा kg। पाहुलदीप सिंह नोटबुक थोड़ा अच्छे से बनाओ। L1 बीटा मीटर, T1 गामा सेकेंड। लास्ट स्टेप कई बच्चों का गलत हुआ होगा, केजी केजी, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड। तो ये क्या बना? 4.2 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। तो क्या करूं मैं? 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? न्यू सिस्टम। कौन सा? न्यू सिस्टम। आपको गिवन क्या था? 4.2 जूल। जूल क्या होता है? एनर्जी होती है बच्चों। किस में कन्वर्ट करना है? एक नए सिस्टम में। अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकेंड। एनर्जी डायमेंशंस। गिवन सिस्टम दिस वन, न्यू सिस्टम दिस वन। फॉर्मूला 4 स्टेप्स का ये क्वेश्चन। यहां एरर ना करना। केजी केजी कट गया 1 बाय अल्फा, मीटर मीटर कट गया 1 बाय बीटा, सेकेंड सेकेंड कट गया 1 बाय गामा -2। अल्फा ऊपर, बीटा ऊपर, गामा -2 है ऊपर जाके गामा स्क्वायर। दिस पार्ट तो समय लगा बच्चों ये आपको एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से? डायमेंशंस की हेल्प से। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट, हमें पता यार ये तो इसका आंसर ये है, हम इतना बड़ा क्यों करें। पर आपको स्कूल वाइज पेपर्स में जो अभी टर्मिनल एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें या फाइनल में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, एस्टैब्लिश दिस रिलेशन यूजिंग डायमेंशंस। तो फिर आपने डायरेक्ट नहीं करना, फिर आपने इस पूरी टेक्निक के साथ करना है। तो आज अभी प्रैक्टिस के लिए आपको इसी कैटेगरी के 8-10 क्वेश्चन देता हूं, जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और नोटबुक पे मुझे सॉल्व करके पिक्चर सेंड कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए किस किस का आंसर ठीक था। तो ये
5 एप्लीकेशंस थी डायमेंशन एनालिसिस की। तो इसके साथ आपका डायमेंशन वाला एक छोटा पोर्शन कवर होता है। इससे पहले आपने सीखा है यूनिट्स के बारे में। सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का है डायमेंशंस के बारे में। कल हम कंपाइल अप सारा कर देंगे। फिर इसके आगे थर्ड पोर्शन इस चैप्टर का होगा एरर्स के बारे में। तो होपफुली आपको ये टॉपिक आज वाला क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।